योगी सरकार भले कितने दावे कर ले, योगी सरकार भले कितने वादे कर ले, लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि हमारे देश में अपराध रुकने का नाम ले रहा है? आए दिन लोग मारे जा रहे हैं, किसी को गोली मारी जा रही है तो किसी का सर धड़ से अलग कर दिया जा रहा है। बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये अपराधी, और योगी सरकार कहती है कि हमारा देश अपराध मुक्त है। अपने यमराज पर बड़ा नाज करती है यह सरकार कि हमारे पुलिस वाले ऐसे हैं कि अगर अपराधी किसी को छेड़ेंगे तो चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है, इनके यमराज थानों में सोते हैं और हमारे देश के लोग मर रहे हैं, उनको गोलियों से भूना जा रहा है। नमस्कार, मैं अभी जौनपुर ज़िले के जफराबाद थाना क्षेत्र का एक गांव है गोसाईपुर, वहीं पर मौजूद हूं। इसी परिवार का एक बेटा, एक पति आज की ही रात, बीती हुई रात को अपने जनसेवा केंद्र से घर को आ रहा था और रास्ते में उसको बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया और उनके पास जितने भी सामान थे सब कुछ लूट कर उठा कर ले गए। आखिर योगी सरकार की पुलिस कहाँ है? कहाँ सोती रहती है? क्यों नहीं रात में दबिश देती? क्यों नहीं रात में चलती कि रात में कुछ अपराध तो कम से कम हो सके? कम से कम 8-10 बजे तक, 12 बजे तक तो इनको दबिश देना चाहिए। घूम घूम कर कैसे एक व्यक्ति को गोली मार दिया जाता है? ये उनके पिता हैं, ये पत्नी है, 4 बेटियां हैं और एक बेटा है। अब आप समझ सकते हैं जब से उनको गोली लगी है किस हालत में परिवार है। किसी को फ़र्क पड़ता है इससे? नहीं। हमारे देश के नेताओं को सिर्फ वोट चाहिए जनता की भलाई का काम इनसे मत कहिए करने के लिए। कब की घटना है दादा ये? 8:30 बजे। आज की जो रात बीती है इसी 8:30 बजे? हाँ। क्या, कहाँ से आ रहे थे वापस हो? दुकान से। क्या काम करते हैं? वही पैसा निकालने बांटते थे। यानी जनसेवा केंद्र चलाते हैं? हाँ। वहाँ से आ रहे थे? हाँ, आ रहे थे। तो उनको गोली कहाँ पर मारी गई? गोली ये एक जनसेवा केंद्र से लगभग कितनी दूरी पर? मतलब वही 150 मीटर दूरी पर? बस उतनी दूरी पर। किसी से कोई विवाद? ऐसा ना, माली लोग का घर यहाँ हो ना, अगवा ये वहीं से सड़क घूम रहे थे। घूम के इतनी दूर पर जाके उन्हें आगे पीछे रोक के मर ले हूँ गोली। हाँ। कभी इससे पहले भी कभी उनके साथ इस तरीके से कुछ लोगों ने बदतमीजी किया, रोकने का प्रयास किया? कभी? कितने दिन से चलाते हैं वो जनसेवा केंद्र? कितना? 12 साल। हम इनकी बेटियों से बात कर ले रहे हैं। दादा थोड़ा सा पीछे आप हो जाइए, पीछे हो जाइए। ये आप उनकी बेटी हैं? हाँ। ये देखिए, बेटी के आंखों में आंसू है। अगर आज इनके पिता के साथ कुछ हो गया होता तो इसका जवाब कौन देता? ये 4 बेटियां कहाँ पे जाती? किसी को लेकिन साहब कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। देश के लोग मर जाएं, कुछ भी हो जाए, सिर्फ नाम का दावा किया जाता है, काम का नहीं कि अपराध मुक्त है। कितने दिन से जनसेवा केंद्र चलाते हो? 12 साल। कभी इससे पहले भी उनके साथ कभी कुछ इस तरीके से घटना हुई? नहीं हुई थी। है, पहली बार उनके साथ ऐसा हाँ। हुआ है। रोइए मत, रोइए मत। आप जब उनको गोली लगी थी तो आप लोग गए थे? हाँ। आप भी उनकी बेटी हैं? जी हाँ। आपने देखा था उनको? देखे थे। कहाँ पर गोली लगी थी उनको? पेट में। पेट में लगी थी। एक गोली मारी गई थी या 2? एक गोली मारी गई थी। अच्छा, उनके साथ कुछ सामान भी था क्या? हाँ, गाड़ी था, पैसा और बैग, मोबाइल सब कुछ ले गए। अब आप समझ सकते हैं इस कदर अपराध हमारे देश में बढ़ रहा है। आए दिन लोग मारे जा रहे हैं। जो दावे सरकार करती है उसके सिर्फ बिल्कुल उलट हो रहा हमारे देश में। रोज कहीं ना कहीं घटना हो रही है। आखिर जिम्मेदार कौन है? क्यों इतनी घटनाएं हमारे देश में हो रही है? आप उनकी पत्नी हैं? हाँ। क्या कुछ इसके बारे में कुछ आप बता सकती हैं कि आखिर ऐसी घटना क्यों हुई? नहीं। कभी किसी से कोई विवाद, कोई रंजिश, कभी कोई झगड़ा? नहीं। कुछ भी नहीं। नहीं। आपने उनको देखा? हाँ। कैसे हैं वो अभी? हम सदर से गए बनारस तो चले आए घर। आप गई थी हॉस्पिटल में? आपको अंदर जाने दिया गया था?
नहीं, अच्छा, अभी वो कहाँ पर हैं इस वक्त? बनारस है। यहाँ पर जब से उनको गोली लगी, आज ये तकरीबन कितना बज रहा था? 8:30 बजे। 8:30 बजे रात को, तब से प्रशासन यहाँ पर आई आप लोग के पास? हाँ, रात के आइल है। हाँ, रात के आइल है। क्या कुछ पूछ रहे थे, कुछ बात की है उनसे, कुछ बताएं आप लोगों को? यही विवाद, झगड़ा, किसी से दुश्मनी नहीं है। लेकिन अब देखिए प्रशासन कब उन अपराधियों को ढूंढ पाती है, पकड़ भी पाती है, या अपराधी फिर गायब हो जाते हैं, फिर इनको सांत्वना दी जाती है, इनको फिर दौड़ाया जाता है थानों पर, कोर्ट में। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा हमारे देश में? कब तक हमारे देश के लोग इस तरीके से मरते रहेंगे? बड़ा सवाल है सरकार के ऊपर। चुनाव के वक्त आप लोग पहुंच जाते हैं, लोगों से बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद हमारे देश की जनता किस हालत में है, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहाँ कौन मर रहा है, कहाँ कौन जी रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी ये जब से आए हैं, परिवार ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है, रो रहा बैठ के। अब आप समझ सकते हैं, 4 बेटियां, 1 बेटा। बस भगवान ना करें कि उनके साथ कुछ हो, वो अच्छे हो जाएं और अपने परिवार में आ जाएं। अभी आप लोग चाहते क्या हैं? आप लोग क्या बेटा बोलिए, रोइए मत। हम लोग यही चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हाँ। सरकार हमारे देश की जो है, आप लोग भी जानती हैं, पढ़ती हैं आप? जी, किस क्लास में पढ़ती हैं? ग्रेजुएशन। सरकार इतने बड़े बड़े वादे करती है, क्या वाकई में हमारे देश में सुरक्षा है लोगों की? नहीं। सिर्फ दावे करती है। लग रहा है आप लोगों के हमारे देश के लोग सुरक्षित हैं? नहीं। पैसे, बाइक और जो भी उनका सामान था, सब कुछ वो लोग उठा ले गए, हाँ। कुछ भी नहीं छोड़ा। नहीं। अब प्रशासन सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है कि आखिर किधर गए वो, कहाँ के थे। अच्छा, जहाँ पे उनको गोली मारी गई, क्या आसपास कोई घर और था कि नहीं था? है घर, कुछ दूरी पे है। 8:30 बज रहे थे वहाँ के उस समय तो लोग जग भी रहे होंगे। हाँ, सब आवाज जाता रहा, लेकिन जब गोली लगल तो क्यों ना रहा, लाइन कट गई है। कभी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया कि हम आते जाते हैं, या कभी कोई ताका झांकी कर रहा है इधर उधर से, उनको देख रहा कि आते जाते हैं? उनका काम, आज 12 साल से काम कर रहे थे, तो हमेशा आते जाते रहे होंगे पैसे से लेके। हाँ, हमेशा होता है ना। देखिए, ये जौनपुर में थे हम, गोसाईपुर गांव में। लेकिन आप लोग बताइएगा, क्या वाकई में अपराध हमारे देश में रुक रहा है? ये देखिए, बूढ़े बाप रो रहे हैं बैठ के यहाँ। बताइए, आज हमारे बेटे के साथ अगर कुछ हो गया होता तो फिर उनके बच्चे कहाँ जाते, किसके सहारे रहते? पापा, कुछ लग रहा है कि ये अपराधियों को कुछ डर है हमारे देश में? कुछ नहीं है डर। जब शासन नहीं है, डर कहाँ से होएगा? सरकार तो कहती है कि हमारे डर से या तो अपराधी भाग गए हैं देश छोड़ के, या फिर दफन हो गए हैं। कहाँ से आवत हूँ, कहाँ से आवत हूँ अपराध करे? मान लीजिए अभी उनके पेट के बजाय कहीं सीने में लग गया होता, तो फिर कौन जवाब देता? ये प्रशासन को चाहिए कि नहीं चाहिए? दबिश देते रहें घूम के, आखिर ये अपराधी कहाँ से आ रहे हैं, घूम रहे हैं, जो मार रहे हैं लोगों को? क्या कहेंगे आप लोग? कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। सरकार के वादे और इरादे कितने साफ सुथरे हैं? क्या हमारे देश में लोगों की रक्षा हो रही है, बहन बेटियों की सुरक्षा हो रही है? आए दिन कहीं बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किसी का गला काट दिया जा रहा है, किसी को गोली मार दिया जा रहा है, किसी को लाठी डंडों से पीट कर मार दिया जा रहा है। जरा भी शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है इन अपराधियों के दिल में। अपराधियों के दिल में खौफ नहीं है शासन प्रशासन का। अगर खौफ होती तो ऐसे ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं देते लोग। तो ये प्रशासन के काम है, शासन का काम है कि इनके दिल में कुछ भी करें, ऐसा खौफ भरें कि एक बार किसी को मारने से पहले वो 1000 बार सोचें।
तभी ये अपराध रुक सकता है। लेकिन बात वही रही कि जब पुलिस खुद अपराधी बन जाएगी तो फिर अपराध कैसे रोकेगी। तमाम घटनाएं आप देखते होंगे इसी जौनपुर ज़िले के थाने के ही पुलिस वाले कैसे चोरी करते हैं मोबाइल शोरूम में, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। आजमगढ़ ज़िले में किस तरीके से 2 सिपाही गांजा बेचते पकड़े गए, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। इससे पहले की एक घटना है, निर्दोष को चाकू रख के उसके जेब में उसको अपराधी बनाया जा रहा है, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर इस तरीके से वीडियो जब सोशल मीडिया पे जाती है आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। जो अपराधी देखेंगे क्या उनके दिल में आप लोगों के प्रति डर बैठेगा? वो तो यही सोचेंगे कि आप लोग तो खुद अपराधी हैं, आप लोग जब ऐसा काम करेंगे तो अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अपराध कैसे आप लोग रोकेंगे? अपराध मुक्त देश बनाना है तो पहले कानून बनाइए और खुद मजबूत बनिए, उस लायक करिए काम, फिर अपराध रुकेगा। पुलिस को देखते ही अपराधियों के पसीने छूट जाने चाहिए, लेकिन वो तो जानते हैं जाएंगे फिर आएंगे। यही हो रहा हमारे देश में, किसी को किसी बात की डर नहीं है। कमेंट में अभी राय जरूर दीजिएगा आप लोग। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।